लेक्चर नंबर 5 में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसके टाइप्स और इसमें जो प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। इसमें जो प्रॉब्लम आती है उसको लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज हम लोग इसका प्योर सॉल्यूशन देखेंगे। क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये इसका लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पहले कवर करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है? इट इज़ अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, मतलब इसके दो पार्ट होते हैं। पहला तो गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि ये नॉर्मली सभी के घर में जो एक इन्वर्टर होता है, उसमें बैटरी रखी रहती है। क्या बैटरी रखी रहती है? और इस बैटरी में लिक्विड भरा होता है। क्यों उसकी बैटरी में लिक्विड भरा होता है? और ये इन्वर्टर जो है, मान लीजिए आपके घर के बल्ब से जुड़ा हुआ है। किससे? बल्ब से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब ये बताइए, जब जो है बत्ती हमारी चली जाती है, लाइट जब चली जाती है, तब क्या होता है? ये इन्वर्टर की हेल्प से ही तो हमें लाइट मिलती है। मतलब कि जो इसमें बैटरी है, बैटरी में क्या भरा होता है? केमिकल एनर्जी, मतलब लिक्विड फॉर्म में जो एनर्जी भरी होती है वो उसी को तो कहेंगे केमिकल एनर्जी। और इसमें क्या ट्रांसफॉर्म होकर जा रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से तो बल्ब जल रहा है। मतलब कि जब लाइट चली जाती है तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। अब जब लाइट आ जाती है तब क्या होता है? लाइट जब आ जाती है तो ये जो हमारा इन्वर्टर है वो चार्ज होने लगता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या कहेंगे? जब हमारी लाइट चली जाती है तब क्या होता है? लाइट मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब लाइट चली जाती है तब क्या होता है? जो इसमें बैटरी में जो है इन्वर्टर में जो केमिकल एनर्जी होती है, मतलब लिक्विड जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। मतलब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चली जाती है। और जब लाइट आ जाती है तो ये इन्वर्टर चार्ज होने लगता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक, जब लाइट चली जाती है तब क्या होता है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। और जब लाइट आ जाती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। था ना बढ़िया एग्जाम्पल? अब तो याद रहेगा ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे काम करता है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट हम लोग किसी दो मेटल की रॉड को लेकर करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ मेनली जिंक और कॉपर ले रहे हैं। जिंक और कॉपर की रॉड लेंगे तभी हम लोगों का डैनियल सेल होगा। ये डैनियल सेल किसके ऊपर होता है? जिंक और कॉपर के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट होता है। इसीलिए हम लोगों ने मेनली जिंक और कॉपर लिया, क्योंकि बुक में मेनली जिंक और कॉपर ही देते हैं। और अगर डैनियल सेल कहीं कह दे तो मतलब आप समझ जाइएगा कि जिंक और कॉपर की बात की है। ठीक है, अब कहिए कि जो आपके पास जो है जिंक रॉड थी और कॉपर रॉड थी। आपका दोस्त आया जिंक सल्फेट के वो सॉल्यूशन लेके और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेके। उसने आपसे कहा कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक, आपने क्या किया कि जो जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उसमें जिंक की रॉड डाल दी, और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसमें कॉपर की रॉड डाल दी, और बीच में एक बल्ब लगा दिया। और इधर से इलेक्ट्रिसिटी दे दी, मतलब कि करंट दे दिया। करंट देने पे पता चला कि ये जो जिंक है ये जो अब जिंक सल्फेट है इसमें वो Zn2+ और SO4 में 2 माइनस में टूट रहा है। Zn2+ और SO4 2 माइनस में टूट रहा है। तो ये जो इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है ये जिंक रॉड क्या कर रही है? मतलब कि ये जो दो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
Zn2+ वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स जो बचे थे वो उसको SO4 को ना दे करके इसको दे रही है, जिंक वाली रॉड को दे रही है। तो जो यहाँ से अब यहाँ पे जाहिर सी बात है जिंक इसके पास इसको इलेक्ट्रॉन्स की तो ज़रूरत है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, वो इधर से जाके फ्लो होकर यहाँ कॉपर के पास आए। फिर जब कॉपर के पास आए तो कॉपर को ज़रूरत नहीं थी, कॉपर ने क्या किया, ये जो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट था वो Cu2+ और SO4 में टूट गया। अब यहाँ कॉपर, इस वाले कॉपर को तो कोई ज़रूरत नहीं है, जिंक कॉपर रॉड को कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से भी जब इलेक्ट्रॉन आया वो ये जो Cu2+ वाले हैं इन सबको अपने इलेक्ट्रॉन्स देने लगे, मतलब कि Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना दे रहा है। अब यहाँ पे जिंक जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसको क्या कर रहा है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उधर ट्रांसफ़र करे दे रहा है। तो Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स में ये टूट रहा है, और ये जो ये CO2+ में ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये CO बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ ये हो रहा है कि जब इसके पास जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब ये इतना अच्छा तो है नहीं कि अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, तो इसमें यहाँ पे जो बहुत सारे Zn+ हो गए, एक ही तो ZnSO4 तो होगा नहीं, बहुत सारे ZnSO4 होंगे, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं दे रहे हैं, अब रोके रह रहे हैं, मतलब कि पकड़े रह रहे हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम हो रहे हैं। धीरे धीरे जब जैसे Zn2+ बढ़ता चला जा रहा है वैसे इनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत हो रही है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जाने नहीं दे रहे हैं और पकड़े रह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं तो यहाँ पे CO को जो है इलेक्ट्रॉन्स मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यही जो है प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हम लोग शॉर्ट ब्रिज से देखेंगे। उससे पहले इन दो सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जान लेते हैं। अब ये बताइए, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये ले रहा है, मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज है तो ये एनोड हो जाएगा, और वही इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है इधर तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैथोड हो जाएगी। तो जब ये नेगेटिव चार्ज है और एनोड है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और वही पॉजिटिव चार्ज है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब इसको याद रखने का कैसे याद रखेंगे, और हमेशा याद रखिएगा कि जिंक वाली रॉड को इधर रखना है, मतलब एनोड वाले को लेफ़्ट साइड में रखना है और कैथोड वालों को राइट साइड में, अंडरस्टैंड। मतलब एनोड वालों रॉड को जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहे होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे वो लेफ़्ट साइड रहेंगे, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे वो राइट साइड रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो लेफ़्ट साइड रॉड ये सॉल्यूशन रॉड है उसकी इंफॉर्मेशन, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल लेफ़्ट साइड को, और इसे कहते हैं लेफ़्ट है हाफ सेल भी कहते हैं, निगेटिव हाफ सेल भी कहते हैं, और एनोड हाफ सेल भी कहते हैं। और वही राइट साइड को रिडक्शन हाफ सेल, राइट हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है। अब हम देखेंगे एनोड और कैथोड के बारे में कि इसका क्या रोल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, मतलब जो देते हैं तो उन्हें तो निगेटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसी के बारे में देखते हैं। एनोड रॉड के पहले बारे में बात करते हैं। एनोड, एट एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्स, मतलब कि जो एनोड पे ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो हो रही है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, वही हो रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है तो एनोड होगा, ठीक। लेकिन एनोड जो है गैल्वेनिक सेल में, ये देखिए यहाँ पे आ गया कि गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होगी, एनोड चार्ज होगा, उसको निगेटिव लेंगे सिर्फ गैल्वेनिक सेल में, बाकी सेल को छोड़ के उसमें पॉजिटिव लेंगे। सिर्फ ये याद रखिएगा कि गैल्वेनिक सेल में एक्सेप्शन है, गैल्वेनिक सेल में ही एनोड को निगेटिव लेंगे, बाकी सब में पॉजिटिव, और जो रॉड की थिकनेस होगी वो कम होगी। जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उसकी जो थिकनेस होगी, जो उसकी मोटाई होगी वो कम होती जाएगी, ठीक है। अब कैथोड को देखते हैं। कैथोड, इन दिस रिडक्शन रिएक्शन अकर्स,
कैथोड रॉड पे जो है रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। अब जब रिडक्शन रिएक्शन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से ले रहा है, ये रॉड है, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से ले रहा है, और ये रॉड जो है इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से दे रही है, तभी तो ये एनोड है और तभी तो ये कैथोड है। ठीक है, वही ये कह रहे हैं। अब कह रहे हैं द चार्ज ऑफ कैथोड इन गैल्वेनिक सेल इज़ पॉजिटिव। गैल्वेनिक सेल में ही कैथोड की चार्ज जो है पॉजिटिव होगी, ये भी एक्सेप्शन है। और जो थिकनेस ऑफ रॉड है वो बढ़ जाएगी, मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो उसकी थिकनेस जो है बढ़ जाएगी, मोटाई बढ़ जाएगी। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है। ये क्या है ट्रिक? लोन, लोन LOAN, लोन। लोन मतलब L फॉर लेफ्ट साइड, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव चार्ज। अब जब आपको लेफ्ट साइड का पता चल जाएगा तो राइट साइड का अपने आप पता चल जाएगा। लेफ्ट साइड बस O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो क्या थी। प्रॉब्लम क्या आ रही थी? लेफ्ट हाफ, मतलब जो लेफ्ट हाफ सेल थी उसमें पॉजिटिव चार्ज इन सॉल्यूशन प्रेजेंट, आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो लेफ्ट हाफ से वाली सेल थी जिंक वाली, तो जिंक में क्या आया था, जो Zn2+ था वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने नहीं दे रहा था। अब राइट हाफ सेल में था कि जो निगेटिव चार्ज इन सॉल्यूशन प्रेजेंट इन इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो है वो क्या होता है, जब जिंक फ्लो नहीं होने दे रहा था अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तो कॉपर को इलेक्ट्रॉन्स मिल नहीं रहे थे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। ठीक, सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। सॉल्ट ब्रिज से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब जिंक भैया आए और जिंक भैया ने कहा कि हम अपने इलेक्ट्रॉन्स क्यों दें। अब जिंक भैया जिद पकड़ के बैठ गए, तो कॉपर भैया ने कहा कि कोई बात नहीं, हम सॉल्ट ब्रिज को ला के और यूज़ करके और हम जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे और तुमसे इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। अब सॉल्ट ब्रिज होता क्या है? सॉल्ट ब्रिज वो होता है जब दो सॉल्यूशंस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, वही होता है सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज किस तरह का होता है? सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो उल्टा यू शेप का ग्लास टाइप का ब्रिज होता है। ठीक, ग्लास टाइप का एक ट्यूब होता है, और जिसके अंदर हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हैं। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट हमने पिछले 3 या 4 लेक्चर से पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्ट ब्रिज पे डालेंगे तो उसकी कंडीशन है कि आयंस कैटायंस की स्पीड और एनायंस की स्पीड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। कैटायंस की स्पीड और एनायन की स्पीड इलेक्ट्रिकल फील्ड में इक्वल होनी चाहिए। ठीक, पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि जो है आयंस जो होंगे, मतलब जो कैटायन और एनायन होगा उसके जो साइज हो गए वो ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए, परफेक्टली इक्वल नहीं होने चाहिए, लगभग बराबर होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि जितने नंबर ऑफ कैटायंस जो है ट्रांसफ़र कर रहे हो उतने ही नंबर ऑफ एनायंस भी ट्रांसफ़र करने चाहिए। मतलब कि अगर जो है कैटायन जो है अपने 2 मोल की ट्रांसफ़र कर रहा है तो एनायन भी अपने 2 मोल ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। या फिर इसको ये कह दें मोबालिटी ऑफ कैटायन इक्वल टू मोबालिटी ऑफ एनायन। वही मतलब है कि अगर 2 मोल कैटायन ट्रांसफ़र कर रहा है तो 2 मोल एनायन भी ट्रांसफ़र करना चाहिए। ये नहीं कि एक जो है कैटायन 2 मोल जो है ट्रांसफ़र करे और भैया एनायन वाले बैठेंगे इनके हम एक ही करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों बराबर के ही अपने मोल्स ट्रांसफ़र करने चाहिए, या फिर अपने बराबर के ही आयंस ट्रांसफ़र करने चाहिए। ठीक है, मेनली हम लोग KCl का यूज़ करते हैं, लेकिन जो है KNO3, K2SO4, NH4NO3 भी यूज़ कर लेते हैं। जनरली KCl का यूज़ करते हैं। और हाँ, ये याद रखने वाली बात है, इफ़ Ag2+ Hd2+ Ti+2 Pb2+ जो है अगर प्रेजेंट हो तो उसमें KCl का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, KCl का इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इसके साथ रिएक्ट नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए अगर ये सब दिए हों Ag2+ वगैरह वगैरह तो इसमें KCl इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ नहीं करते हैं। अब देखते हैं वो सॉल्ट ब्रिज है वो काम कैसे करता है, इसका फंक्शन क्या है।
अब फ्रेंड्स देखते हैं सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन तो ये है कि इट मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, मिनिमाइज करता है। मतलब कि अगर जैसे हम लोगों ने ले लिया एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोलाइट, इधर लिक्विड 1 ले लिया और लिक्विड 2 ले लिया। अब इसके इधर वाले इसमें जिंक डाल दिया और इसमें कॉपर डाल दिया, ठीक है। इसके अब ये बीच से जो है जो सेपरेशन कर दिया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। और जो इसके अंदर जो पोटेंशियल लग रहा होगा, इसमें जो पोटेंशियल लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक जा रही होगी तो पोटेंशियल भी जा रहा होगा, ठीक है। और बीच में बल्ब लगाया तो ये करंट जब गई तो पोटेंशियल भी डेवलप होगा। अब जब हम लोगों ने ऐसा किया और बीच में शॉर्ट ब्रिज लगा दिया तो ये पोटेंशियल जो है वो कम कर देगा। मतलब अगर पहले इतना था तो अब इतना ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों लिक्विड के बीच का, उसके जो पोटेंशियल होगे वो कम कर देगा, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन ये है कि इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्ट ब्रिज जो है वो क्या करता है, जो सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन को न्यूट्रल करने में हेल्प करेगा, मतलब मेंटेन करेगा। जो सॉल्यूशन होगा उसके जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, मतलब जो करंट होगा उसमें न्यूट्रलिटी लाएगा। मतलब कि ये लाएगा कि दोनों ही लिक्विड में बराबर की इलेक्ट्रिसिटी जाए। तीसरा फंक्शन ये है कि इट कनेक्ट्स सॉल्यूशन ऑफ हाफ टू सेल्स टू कंप्लीट द सर्किट। भाई मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर हम लोग सॉल्ट ब्रिज से अगर 2 सेल को कनेक्ट कर रहे हैं तो ये सर्किट को कंप्लीट कर देता है, ठीक है। ये तो ख़त्म हो गई इसकी प्रॉब्लम। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम लोग देखेंगे कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो पहला तो हम लोग ऑक्सीडेशन का देखेंगे और इधर रिडक्शन का देखेंगे। जनरली ले लेंगे हम लोग कोई मेटल। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है। मतलब कि अगर जिंक है तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकाल देता है। तो मतलब कि मेटल इधर लेंगे और इसको ट्रांसफ़र जितने इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होंगे उसके बीच में स्लैश लगा देंगे और इधर जो है जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे वो लिख देंगे। मतलब जैसे जिंक है और जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और रिडक्शन में क्या करेंगे, जैसे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में बन रहा होगा उसे बाद में लिखेंगे और बीच में इसे भी स्लैश से जो है डिनोट करेंगे। मतलब कि अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए जो है हम लोग स्लैश लगाते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। जैसे यहाँ पे कॉपर 2+ था, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, जब 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये Cu बन गया, वैसे ही ऐसे ही होगा, ठीक है। अब इन दोनों का कंबाइंड फार्मूला देखते हैं। ऑक्सीडेशन वाला इधर लिखा, रिडक्शन वाला इधर लिखा और दोनों को ये जो 2 लाइन्स हैं, इसको शॉर्ट ब्रिज कहते हैं। और इसी को हम लोगों ने क्या किया था, इन दोनों ही जो सॉल्यूशन थे इन दोनों ही सॉल्यूशन को हम लोग शॉर्ट ब्रिज से जोड़ा। वैसे ही हम लोगों ने ये 2 स्लैश लगा के इन दोनों जो है फॉर्मूलाज थे इनको जोड़ दिया, ठीक। अब एक मेन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये टर्म है सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शुड बी कैंसल्ड। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे रिएक्शन में उसको जो है कैंसिल करना होता है कि जो जिंक में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और कॉपर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हटाना है और पूरी रिएक्शन बनानी है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जिंक जो है Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था और वही Cu2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके Cu बना रहा था। अब ये देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे जिंक प्लस Cu 2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स और इधर क्या बन गया जिंक 2+ और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और प्लस Cu, ठीक। अब ये और ये कट जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए और हमारी फिर रिएक्शन ये आ जाएगी जिंक 2+ और जिंक प्लस Cu2+ गिव्स आउट जिंक 2+ प्लस Cu, ठीक। ये रिएक्शन आ गई। अब हम लोग देखते हैं गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है।
अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, और इस सेल में जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। मतलब कि जो इन्वर्टर में जो क्या कहते हैं एनर्जी भरी होती है, वो जब बत्ती चली जाती है, लाइट चली जाती है, तब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही होती है ना। वही एग्जांपल यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, केमिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और जो ये रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रिक करंट जब जनरेट होता है गैल्वेनिक सेल में जब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, तब स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से हो, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक। अब गैल्वेनिक सेल जो है कैसे बिहेव करती है, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। वही एग्जांपल, मतलब जब लाइट चली जाती है, मतलब डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, मतलब जब लाइट चली जाती है तब जो बैटरी में हमारे इन्वर्टर में केमिकल भरा होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। मतलब जब लाइट चली जाती है तब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। बस इतना ही गैल्वेनिक सेल में लिखना है, ठीक है। पेपर में भी इतना ही लिखिएगा, और एग्जांपल और डेफिनेशन वगैरह जो डेरिवेशन तो कुछ नहीं है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में इतना ही लिखिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही होती है। मतलब जब लाइट आ जाती है तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो बैटरी में जो लिक्विड भरा होता है उस पर चेंज होने लगती है। मतलब कि वो अपनी एनर्जी ऑब्जर्व करने लगती है, वो स्टोर करने लगती है। और ये जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन लेती है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है चार्जिंग ऑफ बैटरी जो है बिहेव करता है। मतलब कि जब लाइट आ जाती है तो जो इन्वर्टर होता है वो हमारा चार्ज होने लगता है, ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन है, कंसिडर द गैल्वेनिक सेल जिंक से ZnSO4 सॉल्ट ब्रिज CuSO4 से Cu द रिएक्शन एट कैथोड। जो कैथोड पे रिएक्शन हो रही है वो कौन सी हो रही होगी। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से ट्राई करिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं। चलिए जल्दी जल्दी ट्राई करिए। फ्रेंड्स, आप लोग ने ट्राई कर लिया ना, तो अब हम बताते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। कैथोड पे गैल्वेनिक सेल कैसे रिएक्ट करे। कैथोड मतलब क्या होता है, राइट साइड में ये CuSO4 से Cu हो रहा है। मतलब कि अगर हम लोग को इसको इसमें तोड़े, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में टूट रहा है, और ये Cu बना रहा है। मतलब कि जो Cu है 2 प्लस का वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके वो Cu बना रहा है। मतलब इस हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 20 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द सेल रिएक्शन Cu प्लस 2Ag प्लस गिव्स आउट Cu2 प्लस प्लस Ag इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। मतलब इसमें कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन इसके लिए होगा। अब इस पे अगर हम लोग कंबाइन फॉर्मूले में इसको शो करें तो ये क्या हो रहा है, Cu से Cu प्लस में बदल रहा है, Cu2 प्लस में बदल रहा है, ठीक। और ये Ag2 प्लस जो है वो किस में बदल रहा है, Ag में। Ag2 प्लस किस में बदल रहा है, Ag में। Ag2 प्लस किस में बदल रहा है, Ag में। इसके हिसाब से कौन सा आंसर सही होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस रिएक्शन Cu प्लस 2Ag प्लस गिव्स आउट Cu2 प्लस प्लस 2Ag। इसमें जो रिडक्शन हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन बताना है। रिडक्शन मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा हो, कौन इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, या जो Ag प्लस है वो Ag बना रहा है। मतलब कि जो 2Ag प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके Ag बना रहा है। तो अगर हम लोग इसको देखें इन वो ऑप्शंस के हिसाब से, मतलब Ag प्लस जो है इलेक्ट्रॉन्स लेके Ag बना रहा है, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक। आज के लेक्चर में इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए।